Hi everyone, welcome to another video on spotting errors. पहला जो सेंटेंस है उसको देखो. Each of the players are to blame for this shameful defeat. ये सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लेयर्स नहीं है, ईच ऑफ द प्लेयर्स. सो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईच सिंगुलर को रेफर करता है, तो ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होगा. तो नोट ये करो कि अगर कोई सेंटेंस ईच, एवरी, एनी, नन, ईदर, नीदर या वन से स्टार्ट हो, तो जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा. अब देखो ये दूसरा, 2/3 ऑफ द लैंड हैव बीन कल्टिवेटेड सो फार. यहां तुम्हें क्या देखना है, ये जो फ्रैक्शन है ये डिसाइड नहीं करता कि वर्ब क्या होगा. इसके बाद जो नाउन होता है वही डिसाइड करता है वर्ब क्या होगा. तो इसको हम नहीं देखेंगे. देखेंगे ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है लैंड, तो अनकाउंटेबल होने से ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता. तो यहां लिखना पड़ेगा 2/3 ऑफ द लैंड हैज बिन कल्टिवेटेड सो फार. और एक चीज, यहां अगर सपोज बुक रहता, बुक, 2/3 ऑफ द बुक, तब भी यहां हैज होगा, सिंगुलर होगा. पर अगर यहां कोई प्लूरल नाउन आ जाए तभी हम हैव का यूज कर सकेंगे. तुमको देखना पड़ेगा ये उसके बाद ऑफ के बाद क्या है. ये अगर अनकाउंटेबल हो या सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब देगा, अगर ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है. आओ थर्ड सेंटेंस को देखते हैं. द साउंड ऑफ द हॉर्न्स ऑफ दीज व्हीकल्स इरिटेट मी अ लॉट. ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है. देखो यहां एक नाउन है साउंड, दूसरा है हॉर्न्स, तीसरा है व्हीकल्स. तो पहले तुमको समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब सब्जेक्ट को एग्री करता है या नहीं. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर देना पड़ेगा. तो ये देखो इस सेंटेंस में व्हीकल्स हमें इरिटेट नहीं करता, हॉर्न्स भी हमें इरिटेट नहीं करता. हॉर्न्स का जो साउंड है यही है वो जो मुझे इरिटेट करता है. तो मेरा सब्जेक्ट हो गया साउंड, तो इसी हिसाब से हमको वर्ब को लगाना है. तो द साउंड इरिटेट मी नहीं होता, द साउंड इरिटेट्स मी. सो द साउंड ऑफ द हॉर्न्स ऑफ दीज व्हीकल्स इरिटेट्स मी अ लॉट. चलो हम नेक्स्ट देखते हैं. नथिंग बट, ये फ्रेज को ध्यान में रखना. नथिंग बट, नथिंग बट के बाद जो सब्जेक्ट आता है ये सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके बाद जो नाउन दिखाई दे रहा है ये सिंगुलर हो. नथिंग बट ए बुक हो या मेनी बुक्स हो या ए फ्यू बुक्स हो, कुछ भी हो, मेरा सब्जेक्ट है नथिंग. तो नथिंग को देख के ये वर्ब हर वक्त सिंगुलर ही होगा. नथिंग इज नीडेड नाउ एक्सेप्ट अ फ्यू बुक्स, एक्सेप्ट अ बुक. सो ये whether this noun is singular or plural doesn't matter. We have to use a singular verb since nothing is the subject of this sentence. Now come to the last sentence. The number of the students have increased this year. So when we say the number, हम एक पर्टिकुलर नंबर को मीन करते हैं. सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले था 50, अब हो गया 60. तो द नंबर क्या हो गया, 50 से 60 हो गया. तो ये द नंबर हर वक्त सिंगुलर होता है. सो हमको लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड. और एक चीज आपको याद रखना है कि अगर द नंबर की जगह ए नंबर ऑफ होता, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हर वक्त प्लूरल होगा. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स जैसा होता है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तब यहां होगा have come. A number of students have come. So the number singular,
a number plural. I hope you have understood. So that's all. Thank you for watching.